क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था जो प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहाँ जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एक मात्र उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी थी। महामयी गंगा मूल अवस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर उन्होंने एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थी। महामयी गंगा का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गई। पहली सुबह जब प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्र मुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था जब महामयी गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थी तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। गंगा के किनारे लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों तरफ भक्ति, मंत्रोच्चार और धार्मिक गीतों की गूंज रही थी। कुंभ मेला, जहां आस्था का सागर उमड़ता है, यहाँ न जाति का भेद है न धर्म का, केवल एक ही उद्देश्य, आत्मा की शुद्धि। लेकिन क्या हर किसी को यह अधिकार मिलता है? सुबह का समय था, गंगा तट पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अचानक लोगों की नजर एक महिला पर पड़ी जो बिना कपड़ों के स्नान करने के लिए गंगा की ओर बढ़ रही थी। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। यह क्या कर रही है? ये तो पवित्र स्थान है, ऐसा आचरण यहाँ कैसे हो सकता है? कुछ पुरुष और महिलाएं आगे बढ़कर उसे रोकने लगे। ऐसे कपड़े पहनकर स्नान करना गलत है, यहाँ की मर्यादा का ध्यान रखो। महिला ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने विनम्रता से कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? गंगा माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कैसे स्नान करूं। यह मेरा शरीर है और मेरी आस्था। मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हूं। क्या गंगा माँ भेदभाव करती हैं? लोग गुस्से में थे। कुछ ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तभी पास में बैठे एक साधु, जिनका नाम महानंद बाबा था, वहां आए। उन्होंने स्थिति को देखा और जोर से कहा, रुको, गंगा माँ सबकी माँ हैं। वह किसी का भेद नहीं करती। यह महिला चाहे जैसे भी आए, उसकी आत्मा की शुद्धि का अधिकार है। तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? साधु की आवाज में गहरी करुणा थी। उन्होंने आगे कहा, धर्म का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हर किसी को समान अधिकार देना है। हम यहाँ अपने पाप धोने आते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों का अपमान करेंगे तो क्या गंगा माँ ही हमें क्षमा करेंगी? भीड़ थोड़ी शांत हुई। किसी ने पूछा, तुम कौन हो और ऐसे क्यों आई हो? महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम पार्वती है। मैं एक विधवा हूं।
मेरे पति की मृत्यु के बाद समाज ने मुझे तिरस्कृत कर दिया। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने सब खो दिया, कपड़े भी। लेकिन मेरी आस्था अडिग है। मैं जानती हूं कि गंगा मां मुझे स्वीकार करेंगी। यह सुनकर कई लोग चौंक गए। उनमें से कुछ ने सिर झुका लिया। महानंद बाबा ने कहा, पार्वती, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति हमारे कपड़ों में नहीं, हमारे मन में होती है। गंगा मां का पानी सबके लिए एक समान है। जाओ और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। पार्वती गंगा में उतरी और स्नान किया। लोग उसे देखते रहे। कुछ ने उसे गलत समझने के लिए माफी मांगी। संदेश: धर्म और आस्था का असली अर्थ मनुष्य की आत्मा को समझने में है, न कि उसके बाहरी रूप को देखकर उसे आंकने में। गंगा मां सबकी हैं। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि भक्ति में भेदभाव नहीं होता। आस्था और समानता के इस संदेश को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।